जय हिंद। एस.टी. उजाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेमेस्टर 1 मॉड्यूल नंबर 2 का बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि ITI फर्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, इस गेज का क्या उपयोग है? ऑप्शन है जॉब की आंतरिक त्रिज्या जांचने के लिए, बी में है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचने के लिए, सी में है जॉब की ऊंचाई और समानांतर जांचना, डी में है जॉब को मशीनों में डेटम के समानांतर रखना। तो आपका राइट आंसर होगा जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, इस गेज का उपयोग जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने में किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, इस रेती का क्या नाम है? ऑप्शन है रास्प कट रेती, एकल कट रेती, दोहरी कट रेती और वर्गाकार कट रेती। इस रेती का नाम है रास्प कट रेती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। रास्प कट रेती जैसे इस तरह से रहता है, इसमें आपका ये इस तरह के रहेंगे, और एकल कट रेती में आपको इस तरह से रहेंगे, तो ये आपका एकल कट रेती होगा। दोहरी कट रेती इसमें आपको इस तरह से रहेंगे और ऐसे रहेंगे, तो ये दोहरी कट रेती होता है। ध्यान रखेंगे, रास्प कट रेती आपका ये होता है, जो कि इस तरह से रहेंगे। एकल कट रेती में एक लाइनिंग रहता है और दोहरी कट रेती में इधर और उधर दोनों तरफ से क्रॉस रहता है, इस तरह से। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा ए नंबर रास्प कट रेती। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, इस औजार का नाम क्या है? ऑप्शन है ए में डिवाइडर, बी में है आंतरिक कैलिपर, सी में है विषम लेग कैलिपर और डी में है बाह्य कैलिपर। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है आपका इस तरह से ये बना हुआ है, इस तरह से। जब ये बाहर की ओर जब मुड़ा रहता है तो इसे हम आंतरिक कैलिपर बोलते हैं, और यही जब इस तरह से अंदर की ओर मुड़ा रहेगा तो इसे हम बाह्य कैलिपर बोलते हैं। तो आपका ये देखिए, ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे इस तरह से है और ये इस तरह से है, तो ये हम इसको बोलते हैं आंतरिक कैलिपर। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आंतरिक कैलिपर। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन में है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? ऑप्शन है दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़न, गलत सीजनिंग, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो ए में है दोषपूर्ण भंडारण, ये नहीं होगा। बी में है असमान सिकुड़न, तो लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण होता है असमान सिकुड़न। आपका आंसर होगा बी नंबर
नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, मोटाई छेनी का क्या उपयोग है? ऑप्शन है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, बी में है लकड़ी में आयताकार छेद करना, बी में है लकड़ी में आयताकार छेद करना, सी में है लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना, डी में है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। तो मोटाई छेनी का उपयोग होता है लकड़ी में आयताकार छेद करने में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मोटाई छेनी का उपयोग हम लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए करते हैं। ए में है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, तो फार्मर छेनी का उपयोग हम लकड़ी में सामान्य छेनीकरण के लिए यूज करते हैं, फार्मर छेनी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए हम मोटाई छेनी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टैक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वर्गाकार स्टैक, हैचेट स्टैक, ब्लोहन स्टैक, बेवल एज वर्गाकार स्टैक। तो शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु हम हैचेट स्टैक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, हैचेट स्टैक। याद रखेंगे शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु हम किस स्टैक का प्रयोग करते हैं? तो हैचेट स्टैक। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? ऑप्शन है जाली छेनी, क्रॉसकट छेनी, अर्धवृत्ताकार छेनी, हीरा पॉइंट छेनी। कह रहा है किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो हीरा पॉइंट छेनी का उपयोग हम ठंडी किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए हम उपयोग करते हैं हीरा पॉइंट छेनी, जो कि डायमंड के आकार का होता है, इसलिए हम उसे हीरा पॉइंट छेनी बोलते हैं। तो ठंडी छेनी का उपयोग हम किनारों पर पदार्थों के लिए करते हैं, तो उसका नाम है हीरा पॉइंट छेनी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, हीरा पॉइंट छेनी। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के कैलीपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? ऑप्शन है ए में आंतरिक कैलीपर, बी में जैनिक कैलीपर, सी में बाह्य कैलीपर और डी में स्प्रिंग जोड़ कैलीपर। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी नंबर, जैनिक कैलीपर। पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाओं को खींचने के लिए हम आंतरिक कैलीपर का प्रयोग करते हैं, जैसे इस तरह से रहता है, जो कि इसका बाहर की तरह रहता है, तो इसे हम आंतरिक कैलीपर बोलते हैं। ये अगर अंदर की ओर ऐसे रहता तो इसे हम बाह्य कैलीपर बोलते हैं। डिवाइडर रहता है तो उसे हम इस तरह से सीधा रहता है, तो इसे हम डिवाइडर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, ऑप्शन जैनिक कैलीपर। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? ऑप्शन है फ्लैट ड्रिल बिट, बी में टैपर सैंक बिट, सी में है काउंटर सिंक बिट, डी में है स्ट्रेट सैंक बिट। तो इस ड्रिल बिट का नाम है ऑप्शन नंबर बी, टैपर सैंक बिट। टैपर सैंक बिट, याद रखेंगे इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? टैपर सैंक बिट। ये इसमें देखिए मुड़ा हुआ है इस तरह से, तो इसे हम टैपर सैंक बिट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा,
टैपर सैंक बीट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक प्रयोग किया जाता है? शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वर्गाकार स्टैक, हैचेट स्टैक, ब्लोहर्न स्टैक, बेवल एज वर्गाकार स्टैक। तो शीट मेटल में सामान्य उपयोग के लिए हम वर्गाकार स्टैक का प्रयोग करते हैं। शीट मेटल में सामान्य उपयोग के लिए हम वर्गाकार स्टैक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, वर्गाकार स्टैक। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 गुने 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? ऑप्शन है थ्रेड का व्यास, थ्रेड का पिच, थ्रेड की गहराई, थ्रेड की लंबाई। कह रहा है कि आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड में M12 गुने 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? तो 1.25 थ्रेड का पिच को बताता है। 1.25 थ्रेड का पिच को बताता है और एम आपका होता है थ्रेड का डायमीटर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड का पिच। बारह नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन है गांठ, कपिंग, चटकना, घूमना। तो कारण लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो मान लीजिए पेड़ है, अब इसमें शाखा आ गया ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पे शाखा जहाँ पे आता है वहाँ पे गांठ बन जाता है, उसी को बोलते हैं अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष होता है? तो उसे हम गांठ बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गांठ। नेक्स्ट है 13 नंबर, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वर्गाकार रेती, वृत्ताकार रेती, त्रिभुजाकार रेती, अर्धवृत्ताकार रेती। तो टेनन आरी यानी टेंसारी जिसे बोलते हैं, उसके दांतों को, जो दांत रहता है जो जिससे काटते हैं हम किसी वस्तु को, उसको तेज करने के लिए हम किस रेती का प्रयोग करते हैं? तो हम त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से ब्लेड रहता है, तो ये त्रिभुजाकार रहता है, तो हम त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करें तो ये इस तरह से जाकर इसमें बैठ जाएगा, जिससे जो दांत रहता है टेनन आरी का वो आसानी से उसमें हम काम कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार रेती। टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए हम त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ऑप्शन है एज, हील, टैंग, शोल्डर। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हील। यहाँ पे ये जो एक्स से है उसे हम हील बोलते हैं, एक्स से जो है उसे हम हील बोलते हैं। यहाँ से इसको हम बोलते हैं टैंग। इसे हम बोलते हैं एज। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से जो है ये टैंग बोलते हैं, इसे हम हील बोलते हैं, और ये एज है।
तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हील। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, इस औजार का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है जेनी कैलिपर, बी में है आंतरिक कैलिपर, सी में है बाह्य कैलिपर और डी में है फार्मजोर कैलिपर। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बी में है आंतरिक कैलिपर। आंतरिक कैलिपर होता है इस तरह से, ये जो कि बार की तरह रहता है, इसे हम आंतरिक कैलिपर बोलते हैं। बाह्य कैलिपर ये अंदर की तरह होगा ऐसे, तो ये आंतरिक कैलिपर बाह्य कैलिपर होगा। और जेनी कैलिपर देखिए ये इस तरह से यहाँ से आकर के इधर मुड़ा हुआ है और इधर से जो आता है सो सीधा रहता है, तो इसे हम बोलते हैं जेनी कैलिपर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जेनी कैलिपर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? ऑप्शन है रेक कोण, बी में है पॉइंट कोण, सी में है क्लियरेंस कोण और डी में है झुकाव कोण। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो है पॉइंट, ये आकर के यहाँ पे मिला हुआ है, तो इसे हम इस पॉइंट पर जो मिला है उसी को हम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा पॉइंट कोण। एक्स से जो दिखाया गया है इसे हम पॉइंट कोण बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, पॉइंट एंगल पॉइंट कोण। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, फार्मर छेनी का क्या उपयोग है? ऑप्शन है छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, सामान्य छेनीकरण कार्य में, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई के लिए। ए में है ए में है छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, ये नहीं होगा। बी में है सामान्य छेनीकरण कार्य, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। फार्मर छेनी का उपयोग हम सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए करते हैं। सी में है लकड़ी में आयताकार छेद करना, तो लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए हम मोटाई छेनी का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखेंगे, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए हम मोटाई छेनी का प्रयोग करते हैं और सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए हम फार्मर छेनी का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? ऑप्शन है एंड लैप जोड़, एंड लैप जोड़, क्रॉस लैप जोड़, मध्य लैप जोड़, कोना अर्ध लैप जोड़। तो यहाँ पे बोल रहा है किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। जैसे यहाँ पे जब इस तरह से रहता है, ऐसे है, यहाँ से ये इसका आधा ही जाता है, इस तरह से जब बनाते हैं ये इसका आधा जाता है, यहाँ आधा तक है, तो जब यहाँ तक रहता है तो इसे हम बोलते हैं अर्ध लैप जोड़, जो कि सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है, तो इसके पहले से ही है, यानी इसको हम बोलते हैं अर्ध लैप जोड़। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा अर्ध लैप जोड़। इंड लैप जोड़ क्या होता है? तो इंड लैप जोड़ में जब हम इसको मध्य में न रख करके हम यहाँ तक करते हैं, यहाँ पर, तो ये होता है इंड लैप जोड़।
हम यहाँ तक सटा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंडलैप जोड़। अब यहाँ पे है क्रॉस लैप जोड़। क्रॉस लैप जोड़ कैसे होता है? क्रॉस लैप जोड़ जब हम इस तरह से जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस लैप जोड़। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, राइट आंसर होगा यहाँ पे मध्य लैप जोड़। इस तरह से ये आपका मध्य लैप जोड़ है, ये आपका इंड लैप जोड़ है और ये क्रॉस लैप जोड़ है। तो आपका सही आंसर होगा मध्य लैप जोड़। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? तो 90 डिग्री मोड़ के लिए हम भी नॉच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भी नॉच। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के मध्य के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए हम किस नॉच का प्रयोग करते हैं? तो भी नॉच। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, शीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, काटने के बाद खुरदरे किनारे बनने से रोकता है, शीट को क्षति से बचाता है। तो शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? शीट को क्षति से बचाना। याद रखेंगे, शीट मेटल में हेम फोल्डिंग का उद्देश्य यही होता है कि शीट को क्षति से बचाना। तो आपका राइट आंसर होगा डी, शीट को क्षति से बचाना। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? ऑप्शन है घूमना, कपिंग, चटकना, अनियमितता। तो लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? तो शक्ति को कम करता है अनियमितता, यानी राइट आंसर होगा अनियमितता, डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा अनियमितता। तो लकड़ी में शक्ति को कम करता है, तो ये होता है अनियमितता। अनियमितता यानी कोई पेड़ है, ये मान ली पेड़ है, तो ये इसका मोटाई है, तो फिर बाद में क्या होता है कि इस तरह से पतला हो जाता है, फिर मोटा हो जाता है और फिर पतला हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है अनियमितता के कारण ही होता है, जो कि कभी पतला कभी मोटा हो जाता है, जिससे इसकी शक्ति कम हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनियमितता। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। इस हथौड़े का क्या नाम है? ऑप्शन है कला हथौड़ा, बॉल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा। क्लॉ हथौड़ा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर आपका इस तरह से होता है, इस तरह से आपका बॉल पिन हैमर होता है, ये बॉल पिन हैमर होता है। क्रॉस पिन हैमर ये इस तरह से आपका होगा क्रॉस पिन हैमर। ये आपका क्रॉस पिन हैमर होता है, ये आपका हो गया क्रॉस पिन हैमर, ये बॉल पिन हैमर, ये हो गया आपका क्लॉ हथौड़ा। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लॉ हथौड़ा। नेक्स्ट है 23 नंबर। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो गलत सीजनिंग के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन है गांठ, घूमना, चटकना, कापिंग। तो गांठ होता है, शाखाओं के उगने के कारण गांठ होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, गलत सीजनिंग के कारण कपिंग होता है।
नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है? ऑप्शन है जूट, फुल फॉर्म थ्रेड, तिरछी मेल थ्रेड, समांतर फीमेल थ्रेड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है तिरछी मेल थ्रेड। एक्स से चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है? तिरछी मेल थ्रेड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है? सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार का नॉच प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है भी नॉच, तिरछा नॉच, वर्गाकार नॉच, सीधा नॉच। तो सीट के सिरों को मोड़ने हेतु हम उपयोग करते हैं सीधा नॉच। याद रखेंगे, सीट के सिरों को मोड़ने के लिए हम किस प्रकार का नॉच प्रयोग करते हैं? तो सीधा नॉच यानी स्ट्रेट नॉच। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उपयोग है? क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उपयोग है? ऑप्शन है कीवेज काटने में, वर्गाकार नलियाँ काटने में, सामग्री को कोनों पर चौकोर बनाने के लिए, बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालने में। तो क्रॉस कट ठंडी छेनी का उपयोग हम कीवेज काटने में करते हैं। क्रॉस कट ठंडी छेनी का उपयोग हम कीवेज काटने में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, कीवेज काटने में। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, 900 मोड़ने, ये 900 नहीं है 90 डिग्री है, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री होगा। आपका ये इंग्लिश में 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नॉच प्रयोग किया जाता है? तो 90 डिग्री मोड़ने हेतु आपका ऑप्शन है भी नॉच, तिरछा नॉच, वर्गाकार नॉच, सीधा नॉच। तो 90 डिग्री मोड़ने के लिए हम भी नॉच का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, भी नॉच। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? तो लकड़ी की ऑप्शन है आपका कंपास आरी, कीहोल आरी, कोपिंग आरी, फ्रेट आरी। तो लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए हम जो वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं कीहोल आरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, कीहोल आरी। तो लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए हम वक्र कटिंग दस्ती आरी जो प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं कीहोल आरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? ऑप्शन है वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्टेक, प्लोहन स्टेक, बेवेल एज वर्गाकार स्टेक। आपका आंसर होगा ब्लोहॉर्न स्टेक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। सीट मेटल कार्य के लिए जो हम स्टेक उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं ब्लोहॉर्न स्टेक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, इस औजार का नाम क्या है? ऑप्शन है क्लॉ हथौड़ा। क्लॉ हथौड़ा हम लोग पढ़े थे, ये इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है क्लॉ हथौड़ा। तो ये आपका क्लॉ हथौड़ा नहीं है। अब बी में है टैक्स हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, टैक्स हथौड़ा, जो खुरदुरा बनाने में उपयोग किया जाता है इस हथौड़े का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, टैक्स हथौड़ा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का
प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए में चपटी छेनी, बी में है जालीदार छेनी, सी में है क्रॉस कट छेनी और डी में है हीरा पॉइंट छेनी। तो चेन ड्रिलिंग के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं हम छेनी के लिए? तो होता है जालीदार छेनी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए हम किस छेनी का प्रयोग करते हैं? तो जालीदार छेनी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लोहॉर्न स्टेक और बेवेल एज वर्गाकार स्टेक। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ब्लोहॉर्न स्टेक। कह रहा है किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? तो देखिए हम पहले बताए हैं, ये देखिए शंकु के आकार का है तो इसी को हम बोलते हैं ब्लोहॉर्न स्टेक। तो यही वाला यहाँ पे आपका यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ब्लोहॉर्न स्टेक। नेक्स्ट है लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? ऑप्शन है दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़न, शाखाओं की वृद्धि और डी में है गलत सीजनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। लकड़ी में जो गांठ बनता है वो शाखाओं की वृद्धि के कारण बनता है। जितना ही शाखा निकलते हैं उतना ही गांठ बनते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, शाखाओं की वृद्धि। शाखाओं की वृद्धि के कारण गांठ बनते हैं। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन 33 क्वेश्चन था, इसमें हम पूरा सॉल्व करा चुके हैं, जो कि ये बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस का था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।